परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस दिन परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आप लोगों के मध्य आकर थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए। आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और जो कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, मैं विश्वास करता हूँ आपने उस कहानी को कई बार पढ़ा होगा, समझा होगा और कईयों ने पढ़कर समझा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं पूरी तरीके से हमें समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर ने जितना मुझे समझाया गया उन बातों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 13, 14 और 15वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 13, 14 और 15वीं आयत। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और जब अगले कुछ देर हम मिलकर तेरे वचन से मनन करें, प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाइए, आपकी ओर देखने के हमारे नजरिए को बदलिए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आज जब आपके वचन से मनन करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने पाए। प्रभु जी हमारी आंखों को खोलिए ताकि आपके वचन को हम समझें, हमारे दिल को खोलिए ताकि आपकी बातों को हम समझने वाले हो सके। हमें से एक पर तेरी आशीष हो। प्रभु जी यहाँ पर बुजुर्ग मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, और छोटे मुझसे अनुज मेरे भाई हैं, और कई छोटे बालक और बालिका हैं, और मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं यहां से जाने वाला एक एक व्यक्ति तेरे वचन के द्वारा स्पर्श किया जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते गए, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, सुना होगा, और कहानी है इमाउस के मार्ग पर 2 चेले जा रहे हैं और वे 2 चेले आपस में बात करते जा रहे हैं, और वचन में यह भी लिखा है कि वे घबराए हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन के भीतर गए, और ऐसे समय हम देखते गए जब ये लोग बात करते 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 जा रहे हैं, यीशु मसीह उनके संग हो लेते गए और ये तीनों मिलकर इमाउस की मार्ग की ये लोग यात्रा करते गए। और जब लोग यात्रा करते समय कुछ बातें वहां पर घटती गए, और कौन कौन सी बातें वहां होती हैं, और आज के संदर्भ में ये बातें कौन सी हम सब के लिए आशीष की बातें आप और मैं मिलकर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और आज के जो संदेश को जो मैंने शीर्षक दिया है वो इस तरीके से है, प्रभु इमाउस के मार्ग में अपने चेलों की आंखों को खोलता है, या यात्रा के दौरान प्रभु अपने चेलों की आंखों को खोलता गया। इसका मतलब ये नहीं था ये चेले अंधे थे, इसका मतलब ये नहीं था ये लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इन चेलों की समस्या ये थी ये देखने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे थे। आज इस सुबह के समय यहां बैठे हुए एक से मैं कहना चाहता हूं, हम में से अधिकांश की समस्या ये नहीं है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारी समस्या ये है हम देखने के बाद भी हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सुनने के बाद भी हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम कहते तो हैं मुझे हर बात की समझ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी समझ बंद है। लेकिन आज हम देखते हैं ऐसे ही 2 चेले मार्ग में जा रहे हैं जो देखने की बात तो कर रहे हैं लेकिन अंधे बने हुए हैं। और हम देखते हैं ये जो कहानी है अध्याय 24 उसकी 13 वचन में लिखा गया, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस के नामक गांव में जा रहे थे। सुनिए, उसी दिन की एक घटना है। उस दिन का मतलब किस दिन की घटना है? इसका मतलब यह है उस दिन कुछ घटा था और उसके बाद हम देखते गए ये घटना भी घटती है। और वहां पर क्या घटता है हम देखते गए अध्याय 24 उसके 1 वचन में। मैं चाहता हूं ध्यान से सुने, लिखा गया, परंतु सप्ताह के पहले बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्त्रों को जो उन्होंने तैयार की थी कब्र के पास लेकर आए। सो ध्यान दीजिए, ये उस दिन की घटना है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा गया। और हम देखते हैं ये तीसरे दिन की घटना है। हम विश्वास करते हैं शुक्रवार के दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और इतवार के दिन प्रभु मुर्दों में से क्या हो जाते हैं, जी उठते हैं। और चेले जो हैं या स्त्रियां जो हैं बहुत भोर को कब्र के पास जाती हैं। मैं यीशु की कब्र के पास कब्र में गया हूं और मैंने देखा कि मैं कुछ साल पहले जब इजराइल गया
मैं वहां पर मैंने देखा गया। और हम जो सोचते गए हमारी सोचने की कल्पना में और आज से 2000 साल पहले की जो कब्रें हुआ करती थी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम सोचते हैं जब कब्र का मतलब ये है 6 फीट गड्ढा हम खोद कर एक व्यक्ति को हम क्या करते हैं उसमें दफना देते हैं। लेकिन आज से 2000 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 2000 साल पहले बड़ा चट्टान और बड़े पहाड़ को खोदकर, जैसे आज आपके मेरे रूम होते गए वैसे ही छोटी एक रूम को आप और मैं देख सकते गए, और वैसी कब्रें बनाई जाती थी जहां पर क्या करते गए, जहां पर मृतक को रख दिया जाता है और कब्र के मुंह पर बड़ा पत्थर रख दिया जाता है ताकि कोई भीतर जाने वाला ना हो सके। सो ये स्त्रियां वहां पर जा रही है, सवेरे का समय है ताकि यीशु के मृतक देह के ऊपर क्या लगा सके, ये लोग लेप लगा सके। और उन दिनों में ये लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि लंबे समय तक शरीर को बचाकर रखा जा सके। तो फिर इसका मतलब ये है अगर ये तीसरे दिन अगर ये महिलाएं कब्र के ऊपर गई हैं तो फिर इनके भीतर ये विश्वास नहीं था यीशु मुर्दों में से क्या उठा गए, जी उठाए। ध्यान से सुने, काम अच्छा कर रही हैं लेकिन मन के भीतर उनका विश्वास खाली है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं हम में से बहुत सारे लोग इसी जद्दोजहद में रहते गए। कई बार हमारे काम अच्छे होते गए लेकिन परे दूसरे तरफ कहीं ना कहीं हमारा मन विश्वास बिल्कुल खाली होता है। सो यहां ये महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, ये कब्र पर आती हैं और देखती हैं। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है और कब्र क्या है, कब्र पूरी तरीके से खाली है। और फिर उन्होंने एक और बात देखी, तीसरे पद में लिखा गया पर भीतर जाकर प्रभु का शव उन्होंने ना पाया और वे भौचक्की हो गई और देखो 2 स्वर्गदूत उन्हें दिखाई देते हैं। सो उसी दिन की घटना है, स्त्रियां कब्र पर जाती हैं, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र के भीतर जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह वहां पर नहीं है। और एक और काम वहां पर होता है, वे 2 स्वर्गदूतों को क्या करती हैं, 2 स्वर्गदूतों को वहां पर वे दिखाई देती हैं, उनको दिखाई देता है। और फिर हम देखते हैं ये सब होने के बाद भी एक और चीज वहां पर होती है और वो ये है, वे लौट कर दौड़ कर आकर चेलों से कहती हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा गए। लेकिन वचन में क्या लिखा है, जब उन्होंने इस बात को कहा, 24 अध्याय उसके 11 पद मोनू भैया के साथ पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पर, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। किन्होंने प्रतीति नहीं की, उसके 10 वचन में लिखा गया, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही, जिन्होंने प्रेरितों से बातें कही। इधर देखिए यहां पर प्रेरित लोग हैं जिनके पास ये महिलाएं दौड़ कर आती हैं। और प्रेरित कौन हैं, जो 3.5 साल से यीशु के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, 24 घंटे प्रभु के साथ हैं। और जब महिलाएं कहती हैं आज सवेरे हम लोग कब्र पर गए थे, हमने कब्र का पत्थर हटा हुआ देखा, चेले क्या कहते गए, हमें पता है तुम क्या बना रही हो, कहानी बना रही हो, चुपचाप रहो, ये कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चेले इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। चेलों को ये लग रहा है ये महिलाएं क्या बना रही हैं, कहानी बना रही हैं। और फिर हम देखते हैं 12वें पद में लिखा गया, पतरस और बाकी के चेले उठकर जाते हैं, उन्होंने अचंभा किया लेकिन विश्वास नहीं किया। सुनिए मेरी बात, उन्होंने अचंभा किया, कब्र खाली है, यीशु की लोथ कहां पर है, यीशु की देह कहां पर है, लेकिन अचंभा किया लेकिन विश्वास नहीं किया। क्या विश्वास नहीं किया, यीशु मुर्दों में से क्या हो गया, आगे जी उठा के। आज इस सुबह के समय एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, हम में से ये चेले कोई भिन्न नहीं थे। जब हम पतरस की बात करते हैं हम इनको ऐसे देखते हैं जैसे मानो ये लोग सुपर नेचुरल इंसान हो। नहीं, ये आपके मेरे समान साधारण से लोग थे, ये आपके मेरे समान हार्ड मास के बने हुए इंसान थे। कई बार इनके अंदर विश्वास आया और कई बार इनके अंदर अविश्वास आया। कई बार इनके अंदर इतना विश्वास था ये पानी के ऊपर चल सके, लेकिन कई बार इतना अविश्वास था यीशु की बातों को कभी ये क्या ना कर पाए, समझने ना पाए। और ये सारी घटनाएं कब घटी हैं, उसी दिन घटी हैं जिस दिन शाम के समय मैं सोचता हूं ये 2 लोग इमाउस के कहां पर जा रहे हैं, मार्ग पर जा रहे हैं। और वचन में लिखा है जब ये लोग वहां पर जा रहे हैं तब यीशु आकर उनके साथ क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। सुनिए मेरी बात, जब आप बाइबल सीखते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब आप बाइबल पढ़ते समय खासकर जब एक किताब पढ़ते हैं
जब एक ही बात बार बार दोहराई जाए, आप समझ लीजिए परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। जब एक ही बात को बार बार आप दोहराते हुए देखते गए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लूका की किताब खासकर पढ़ते समय एक बात आप देखेंगे, वहां पर बार बार लिखा गया आंखों के विषय में लिखा गया। यीशु मसीह अपने पहले प्रचार को करते समय कहते गए, मैं इसलिए आया हूं ताकि अंधों की आंखें में क्या कर दी जाए, खोल दी जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जब हम देखते गए विश्वास नहीं कर पा रहा है, हाँ परमेश्वर का दूत उससे कहता गया, परमेश्वर तुझे पुत्र देने जा रहा है। वो देख तो रहा है लेकिन इस बात के ऊपर क्या नहीं कर पा रहा, विश्वास नहीं कर पा रहा है। देखकर भी वो क्या बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। और यहां हम देखते हैं ये जो चेले इमाउस के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं, ये जो चेले वहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी भी प्रॉब्लम यही है। ये लोग देख तो रहे हैं, ये लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बने हुए हैं, ये लोग अंधे बने हुए हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस बात ने इनको अंधा करके रखा है, किस बात ने इनको अंधा बना के रखा है? सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूं, जिस बात ने इनको अंधा बना के रखा है, दो बातें। पहला डर, दूसरा अविश्वास। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हम इमाउस के इन दोनों चेलों को देखते हैं, ये हमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। कौन सी चीज है आज जो हमें अंधा बनाती है? कौन सी चीज है जिसके कारण हम प्रभु पर 100% विश्वास नहीं कर पाते हैं? डर, मेरी जिंदगी का क्या होगा। और कहीं ना कहीं पर जिस जद्दोजहद में यहां पर मैं लड़े हुए हैं, जिस जद्दोजहद से या जिस बात से यहां पर मैं लड़ रहे हैं, वो क्या है? अविश्वास। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, डर और अविश्वास दोनों जब एक साथ एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रवेश करते हैं, पहला काम यह होता है उसकी आंखें हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। डर आपकी आंखों को बंद कर देगा। मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जब चारों तरफ मैं इस तरीके की घटनाओं को सुनता हूं, जब चारों तरफ मसीह विरोधी घटनाओं को सुन रहे हैं, मणिपुर में तमाम जगहों पर यह हो रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा? डर अविश्वास लेकर आएगा, और अविश्वास परमेश्वर के ऊपर से आपके विश्वास को क्या करा गया, हटा देगा। और आपके अंदर ये डर आएगा, मैं अगर मर गया मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर आज ऐसी परिस्थिति चल रही है, हमारी जिंदगी का क्या होगा? परमेश्वर तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो प्रार्थना में भी हमको क्या दिखाई देगा? डर हमें दिखाई देगा। एक लालची इंसान लालची प्रार्थना करेगा, एक डरा हुआ इंसान डर की प्रार्थना करेगा, एक घमंडी इंसान घमंड की प्रार्थना करेगा, एक अपने आप को ऊंचा उठाने वाला इंसान जब प्रार्थना करेगा, आप उसकी प्रार्थना के शब्दों में देख पाएंगे वो प्रभु से ज्यादा अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा। उसके 15वें पद में हम देखते हैं, और जब ये आपस में बातचीत कर और पूछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ क्या बात हो रही है? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ स्त्रियां कह रही हैं यीशु जी उठा है, और कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कहानी है, कुछ कह रहे हैं ये तो यीशु ने पहले से कहा था, और कुछ कह रहे हैं अरे उसने कहा भी था तो ये कभी होगा नहीं। आपस में क्या कर रहे हैं? ये लोग बात कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी बात के भीतर कंफ्यूजन और डर हमें दिखाई देता है, और जिसके कारण हम देखते हैं इनकी आंखें क्या है, इनकी आंखें बंद है। भाई बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कई बार मैं घमंड कर सकता हूं कि मैं कितने साल का पुराना विश्वासी हूं। कई बार इस बात के ऊपर इतरा सकता हूं कि इस चर्च की शुरुआत से लेकर मैं एक विश्वासी हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। कई बार मेरे मन के भीतर यह बात आ सकती है, मैं यहाँ के मुख्य अगुओं में से अगुआ हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, आप प्रभु को क्या समझते हैं। जब आप प्रभु को देखते हैं, यीशु मसीह आपके लिए कौन है? कईयों के लिए वो मात्र चंगाई दाता है, कईयों के लिए मात्र वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, कईयों के लिए मात्र वो ये है प्रभु आप मेरा ये काम बना दीजिए और तब मैं आपके ऊपर विश्वास रखूंगा। कईयों के लिए मात्र वो ये है प्रभु जी ठीक है आप मेरे संग रहते साथ रहते गए, लेकिन मुझे आपसे मतलब नहीं है, मैं अपनी इच्छा पर चलना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है, जब आप प्रभु को देखते गए, आप प्रभु को किस रूप में आप देखते गए? कौन सी छवि आपके मन के भीतर बनी हुई है? कौन सा विचार आपके मन के भीतर बना हुआ है? और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, प्रभु के प्रति एक सच्ची मानसिकता आपके भीतर हो। और इन चेलों की जिंदगी को जब मैं देख रहा हूं, ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम देखते हैं उसके 17 से लेकर 24 आयत तक वचन में लिखा गया,
प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाता है, उनके साथ हो लेता है। और वो 17वें वचन में उनसे कहता है, प्रभु इन दोनों चेलों के साथ उनसे कहता है, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। और वे उदास होकर खड़े हो गए। सुनिए, यीशु मसीह इन दोनों चेलों के साथ, ये दोनों जा रहे हैं और प्रभु इनके साथ हुए। मानिए ऐसा है, आप रास्ते में दो लोग जा रहे हैं और तीसरा आपके साथ आकर कहता है, क्या हो गया, आप लोग बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बात है। और ये लोग इतने दुखी थे, ये लोग रुक गए और उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ उदास होकर देखने लगे। भैया सबको पता है, आपको नहीं मालूम यहां पर क्या हुआ है। और उन्होंने उदास होकर क्या किया, उन्होंने उदास होकर खड़े रह गए। और यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है। और तब उसने पूछा, कौन सी बातें हुई हैं। और तब उन्होंने कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य क्या था, भविष्यवक्ता था। नाउ लिसन टू मी, ध्यान से सुनिएगा। डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और सब आइए मिलकर देखिए क्यों डरेंगे, इनकी समझ क्या है प्रभु के प्रति। जब यीशु मसीह उनसे बात करते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और आप देखिए इनके डर का कारण आपको समझ में आएगा। और डर का कारण पता है क्या है, जो समझ इनकी प्रभु के प्रति थी वो समझ बहुत थोड़ी थी। क्या थी, उन्होंने पहली बात कही, उन्होंने कहा हम जानते हैं उसका नाम क्या है, वो कहां से है। वचन में लिखा गया, आप देखिए, उन्होंने कहा हम जानते हैं। उन्होंने उनसे कहा यीशु नासरी के विषय में परमेश्वर और लोगों के वो क्या था, निकट था। सो वो जानते थे उसका नाम क्या है, प्रभु यीशु है। प्रभु नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, यीशु करके कहा। दूसरी बात, वे लोग जानते थे कि वो कौन है, वह एक नबी है। सुनिए, वो नासरत का है। दूसरी बात हम जानते हैं, ही इज अ प्रॉफिट, वो एक नबी है। उन्होंने परमेश्वर करके नहीं कहा, उन्होंने परमेश्वर का पुत्र करके नहीं कहा। सुनिए, हम जानते हैं वो एक इंसान है और परमेश्वर का प्रॉफिट है। तीसरी बात जो मैं देखता हूं और वो ये है, उनको मालूम था वो प्रॉफिट है। और साथ ही साथ मैं जो देख रहा था, तीसरी बात वो कहते हैं, हमें मालूम है वो क्या है, वो बात करने में सामर्थ्य है। 19वें वचन में लिखा गया, और यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और लोगों के निकट था, और वचन में क्या था, सामर्थ्य था। और फिर वो कहते हैं, हमने और सरदारों ने उसको क्या कर दिया, याजकों सरदारों को ने उसे पकड़वा दिया और उसको क्रूस पर चढ़ा देने की क्या दी, आज्ञा दी। सुनिए मेरी बात को, हम जानते हैं वो नबी है, हम जानते हैं वो बात करने में सामर्थ्य है, हम जानते हैं वो नाजरत का है, और हम ये भी जानते हैं उसको क्रूस के ऊपर क्या कर दिया गया, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। 21वें वचन में वो कहते हैं, हमें आशा थी कि वो इस्राएल को क्या देगा, छुटकारा देगा। और 23वें वचन में लिखा गया, और जब ज्ञात हुआ उसका शव ना पाया, वो क्या कहती थी, तो हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया गया और जिन्होंने कहा वो जीवित है। इधर देखिए, देखिए अब उनकी समझ देख रहे हैं प्रभु के प्रति क्या है। वे सारी बात कह रहे हैं, प्रॉफिट था, बात करने में निपुण था, बहुत अच्छा था, ये सारे गुण हैं। लेकिन आज हमको बहुत कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, वो क्रूस पर चढ़ गया, सही है, लेकिन कुछ महिलाएं कहती है वो क्या हो गया है, जी उठा है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कुछ महिलाएं कह रही हैं वो मुर्दों में से जी उठा है। ये बात हमें क्या डाल रही है, हमें कंफ्यूजन में लेकर आ रही है। सुनिए मेरी बात को, इसका मतलब ये था, ये कहते तो थे कि ये प्रभु के चेले हैं, लेकिन ये कभी भी प्रभु को समझ नहीं पाए। कौन सी बात आपके अंदर मेरे अंदर विश्वास लेकर आती है, कौन सी बात है जो आपके अंदर मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाती है। आपको पता है कौन सी बात, यीशु मसीह के प्रति संपूर्ण प्रकाशन, मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा उद्धारकर्ता कौन है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा वो परमेश्वर है, उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा वो परमेश्वर का पुत्र है। जो इंसानियत से बात वाकिफ रखती है, उसी बात को वे लोग क्या करते रहे, उसी बात को कहते रहे। आज मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूं, आप जब प्रभु को देखते हैं तो आप क्या करके देखते हैं? आप जब प्रभु की ओर नजर लगाते हैं, आपके मन के भीतर क्या चल रहा है?
कई बार हम प्रार्थनाओं में हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आते तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पर प्रभु के बारे में समझ ना होने के कारण हमारी प्रार्थनाएं फीकी पड़ जाती है। और प्रभु को पता चल गया अगर इनकी आंखें खुलनी है तो इनको एक चीज की जरूरत, और वो ये है वास्तव में मैं कौन हूं उसकी सही इनको समझ की आवश्यकता है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें मेरी आंखों को खोलती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वह बातें चमत्कार नहीं है। वह बातें ये नहीं है कि कोई खड़े होकर यहां गवाही दे कि मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानी थी, प्रभु ने उन परेशानियों को हर लिया। नहीं, आपकी मेरी आंखों को जो बात खोलती है वो ये है, यीशु सच्चा परमेश्वर है। जो आपकी मेरी आंखों को जो बात खोलती है वो ये है, सब धोखा दे सकते हैं, यीशु कभी धोखा नहीं देगा। जन्माने वाली मां भूल सकती है, अपने हमें छोड़ सकते हैं, यीशु कभी धोखा नहीं देगा। विश्वास यीशु मसीह के ऊपर बजाय उसके कामों के ऊपर। और तो प्रभु को मालूम पड़ गया अगर इनको चाहिए, अगर ये मुझ पर विश्वास करना है, तो प्रभु कहते हैं इनको मेरे प्रति सही समझ की जरूरत है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहते हैं, आई लव दिस वन। 25वां पद मोनू भैया के साथ हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, जी भैया, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? बिल्कुल। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उसका लिखा हुआ अर्थ उनको क्या कर दिया? समझा दिया। इधर देखिए सब लोग, ये समझ तो रहे थे, ये पढ़ तो रहे थे, लेकिन ये कभी क्या ना हुए, समझे नहीं। आपको याद है एक बार एक खोजा था, वो यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा था, पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। और तब हम देखते हैं फिलिपुस आकर उसको क्या करता है, कहता है तू जो पढ़ रहा है समझ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूं। और तब वो यीशु मसीह के विषय में उनको क्या करना समझा शुरू करता है, समझाना शुरू करता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें सही समझ की जरूरत है। और प्रभु कहते गए, एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, बार बार ना कई लोग सवाल करते गए, और आजकल जब जो लोग टेलीविजन देखते, माफ करना, यूट्यूब चैनल देखते हैं, अलग अलग डिबेट्स देखते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कहां लिखा है यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूं? कहां लिखा है मेरी तुम क्या करो, मेरी तुम आराधना करो? आप सोचिए, यीशु मसीह परमेश्वर और वो यहां आकर आपसे कहता है मेरी क्या करो, आराधना करो? नहीं, वो कभी नहीं कहेगा मेरी आराधना करो। लेकिन आप उसकी जब महानता को देखेंगे, अपने आप हम उसके कदमों पर गिरकर उसकी क्या करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो परमेश्वर थोड़ी है जो हमें हिला कर कहता मेरी आराधना करो। वो खुदा थोड़ी है जो हमें डरा कर कहता मेरी आराधना करो। यूहन्ना ने जब सारी महिमा को देखा, वो दंडवत करता है स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत कहता मेरी आराधना मत करो, वरना है तो परमेश्वर की आराधना करो। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब हम ये देखते हैं, एक दिन मूसा को परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को छुटकारा दे, मेरे लोगों को निकाल कर लेकर आ। ध्यान से सुनिएगा। और मूसा कहता प्रभु मैं ले तो जाऊंगा, लोग पूछेंगे तेरा परमेश्वर कौन है? और तब प्रभु ने एक बात कही उनसे, ये कहना मैं जो हूं सो हूं। क्यों प्रभु ने कहा मैं जो हूं सो? उसका मतलब क्या है? न मेरी कोई शुरुआत है, न मेरा कोई अंत है, मैं अपने आप में विद्यमान हूं। और ध्यान से सुनिएगा, जब नए नियम में यीशु मसीह ने उसी वचन को दोहराया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का रखवाला मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, पिता के पास पहुंचने का रास्ता मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, जगत। आप देखिए, जब कभी उसने मैं हूं करके शब्द कहा, वो वही शब्द कहता है जब परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। और यहां हम देखते हैं, यहां भी प्रभु उनसे पता क्या कह रहा है, यहां पर प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिएगा जो बाइबल सीखना चाहते हैं। यहां पर उनकी आंखों को खोलने के लिए यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया। यीशु ने यह नहीं कहा पास के गांव में कोई मर गया है और हाथ पकड़कर उनका ले जाकर उन अंधों को, उनको जो मर गया था जिंदा करके कहा अब विश्वास करो। नहीं, प्रभु ने जो विश्वास करने का, उनकी आंखों को खोलने का जो तरीका इस्तेमाल किया वो यह था, उसने वचन को क्या करना शुरू किया, समझाना शुरू किया। उसने वचन का ठीक ठीक अर्थ क्या करना शुरू किया,
वचन का ठीक ठीक अर्थ उनको देना शुरू कर दिया। सुनिए मेरी बात को, कौन है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा? वो नहीं जो चमत्कार के ऊपर विश्वास करता है, अच्छी बात है आप विश्वास करते हैं। वो नहीं जो ये सोचता है चर्च में जाओ कैसे भी आपके दर्द दूर हो जाएंगे, परमेश्वर करता है इसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसके लिए परमेश्वर काम करता है जिसके पास ये विश्वास है प्रभु की लिखी हुई एक एक वचन सच्ची है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका लिखा हुआ एक भी वचन कभी टल नहीं सकता। सो प्रभु वहां कोई चमत्कार नहीं करता, प्रभु वहां पर मुर्दा जिंदा नहीं करता, प्रभु वहां कोढ़ी को शुद्ध नहीं करता, प्रभु वहां पर अंधे को रोशनी नहीं देता, लेकिन उनकी आंखों को खोलने के लिए प्रभु उनको क्या करते गए? प्रभु उनको अर्थ समझाते गए। और प्रभु ने क्या अर्थ समझाया? प्रभु ने उनको समझाया, मैं देखता हूं उसकी 25वें वचन में हम देखते गए, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बात पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों। पता प्रभु क्या कहता है? तुम जो भविष्यवक्ता की बात कर रहे हो ना, उन भविष्यवक्ताओं के केंद्र का समाचार मैं हूं। जब भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी, तुम्हें लगा आशीष मिल जाएगी, तुम्हें लगा तुम्हें मकान मिल जाएगा, तुम्हें लगा वीजा मिल जाएगा, तुम्हें लगा तुम आज नहीं कल देश विदेश में यात्रा करोगे। अरे मंद बुद्धियों, जब भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी, उन्होंने यह कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उनका सेंटर वे खुद नहीं थे, उसका भविष्यवाणी का सेंटर आशीष नहीं थी। भविष्यवाणी का मुख्य केंद्र क्या था? परमेश्वर का पुत्र स्वयं था उनकी भविष्यवाणी का केंद्र। उनकी भविष्यवाणी का केंद्र आशीष नहीं थी। दूसरी बात प्रभु वहां पर कहते हैं, जो बात तुमने सुनी है, उसके 26वें वचन में, और ये मुझे बहुत पसंद है, क्या आवश्यक ना था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी वो क्या करे? महिमा में प्रवेश करे। मान लीजिए आपको किसी ने किडनैप करके रखा है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए दो मोटे तगड़े लोग हैं मेरे जैसे, एक ने आपको यहां से पकड़ा, एक ने आपको यहां से पकड़ा, और तब आप इस इंतजार में कोई आकर मुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। और तब आप देखते हैं छुड़ाने के नाम से एक दुबला पतला सा आदमी क्या करे? आ रहा है, चले आ रहा है। क्या आप कभी विश्वास करेंगे आपको छुड़ाएगा? करेंगे नहीं। और हम कहेंगे भैया तो अपने आप को बचा ले, उतरे ही काफी है। हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। यहूदियों के साथ भी तो यही तो हुआ था। वे लंबे समय तक रोमियों के साम्राज्य में रहे, उनके गुलाम बनकर रहे। इसलिए उनकी सोच ये थी जब मसीहा आएगा वो एक राजा बनकर आएगा। उनकी सोच ये थी जब मसीहा आएगा वो तलवार लेकर आएगा और रोमी साम्राज्य को खत्म कर कर हमको क्या कर देगा? आजाद कर देगा। लेकिन यहां पर जो मसीहा आया वो तो ये कहता अगर कोई तेरे गाल पे मारे तो तू दूसरा भी फेर के दे दे। वो तो ये कहता अगर तेरा कोई एक नालिश कर कर अगर तेरा एक कुर्ता ले जाए उसको दूसरा भी तू दे दे। वो तो ये कहता है कोई तुझे 1 मील लेकर जाए 2 मील साथ जाना। और लोग कभी विश्वास कर ही नहीं सकते थे ये हमें कभी छुड़ा नहीं सकता। और प्रभु कहते गए तुमने मुझे कमजोर करके देखा, लेकिन आवश्यक है अगर मैं क्रूस पर ना चढ़ता तो मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता भी ना खुलता। परमेश्वर हमारी सोच के परे काम करता है। तुम्हें लगा एक राजा बनकर आएगा, तुम्हें लगा वो पराक्रमी होगा, नहीं। जब वो इस दुनिया में आएगा वो सफरिंग मसीहा होगा, अर्थात लोगों की पीड़ाओं का उसके ऊपर लेने वाला हो जाएगा, अपने ऊपर लेने वाला हो जाएगा। तीसरी बात प्रभु वहां पर कहते हैं उसकी 27वीं आयत, उसके बाद जल्दी मैं बंद करना चाहूंगा। और तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं की में से पवित्र शास्त्र के विषय में लिखी हुई बातों का उनको क्या समझाया? अर्थ मूसा किस बात को दिखाता है? मूसा व्यवस्था को दिखाता है। और परमेश्वर यीशु यही कहते हैं व्यवस्था के बारे में जो मूसा ने लिखा गया, अगर व्यवस्था का भी अगर कोई केंद्र है वो कौन है? वो मैं हूं। प्रभु उनसे कहते गए, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने उनको समझा दिया और कहा पवित्र सारे पवित्र शास्त्र में अपने बारे में लिखी हुई बातों को उनको क्या करता रहा? समझाता रहा। कहता गया सारे पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु कौन है? मैं हूं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं,
हम यीशु पर विश्वास ना करें ऐसा कोई हमारे पास कारण ही नहीं। हमारी बाइबल मनगढ़ंत किताब नहीं है। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग समझना चाहते, कई बार लोग हमसे अलग अलग सवाल करते। हमारी बात बाइबल ये पुस्तक नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित हुई और उसने कहा मैं जो कह रहा हूं वो सच है। नहीं, बाइबल में हमारी जो बाइबल की विशेषता ये है, बाइबल ने उसी बात को लिखा गया जिन्हें लोगों ने कहां देखा, अपनी आंखों से देखा। मती ने यीशु को आंखों से देखा और कहता मैं उसकी गवाही देता हूं, इसलिए मैं बाइबल को सच मानता हूं। मरकुस ने अपनी आंखों से यीशु को देखा और वो कहता है मैं इस बात की गवाही देता हूं, जिसने आंखों से देखा उसने वचन को लिखा, इसलिए मैं जो आंखों देखी। अगर आप कहते हैं आंखों देखी बात पर आप विश्वास करते हैं ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बाइबल से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं है जो आंखों देखी लोगों ने लिखी। लोगों ने देखा, लिखा। हमने देखा यीशु को चलते फिरते समय, उठते बैठते समय। हमने देखा, किसी ने उदाहरण दिया, 4 दिन का लाजर कब्र में से बाहर आ गया। कहानी नहीं सुनी, यूहन्ना ने वहां खड़े होकर देखा था लाजर कब्र में से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। सो बाइबल इज अ मोर ऑथेंटिक बुक देन द अदर बुक। इसलिए बाइबल और किताबों की तुलना में सबसे ज्यादा क्या है, विश्वास योग्य पुस्तक है। इसलिए आज चीजों में आपसे कहना चाहता हूं, स्पेंड टाइम, प्रभु के वचन के साथ समय बिताइए, प्रभु के वचन के पढ़ने में समय बिताइए, प्रभु के वचन को मनन करने में समय बिताइए। जितना इस वचन के साथ आप समय देंगे, उतना परमेश्वर आपकी आंखों को क्या करता जाएगा, खोलता चला जाएगा। जितना ज्यादा मैं उसके वचन को प्यार करूंगा, जितना ज्यादा मैं उसके वचन से लिपटा रहूंगा, जितना ज्यादा उसके वचन को मैं अपने सीने से लगा के रखूंगा, उतना अधिक मैं अपने परमेश्वर को क्या करने पाऊंगा, समझने पाऊंगा। कैसे इन लोगों की बुद्धि खुली, इन्होंने प्रभु के वचन को सुना और उसके अर्थ को क्या किया, समझा। 1-2 बात और बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। जब कभी मैंने कहा बाइबल में कुछ बातें रिपीट की जाती है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लेखक या पवित्र आत्मा शुरू में क्लू देकर आपको क्या करता है, पूरे बहाव से आपको लेकर जाना चाहता है। उदाहरण के लिए, यूहन्ना तेरी प्रार्थना सुन ली गई, परमेश्वर तुझे पुत्र देगा, और वो विश्वास नहीं करता। मैंने कहा देखकर भी अंधा बना हुआ था। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये 2 चेले और बाकी के चेले देखकर भी क्या नहीं कर पा रहे। आप देखिए किताब की शुरुआत देखकर भी अनजान, और उसकी कहानी की खत्म भी देखकर भी क्या बने हुए हैं, अंधे बने हुए। नाउ लिसन टू मी। प्रभु के पूरे लूका रचित सुसमाचार में सुनिएगा मेरी बात को। एक चीज जो बार बार दोहराई गई, आपको पता है क्या दोहराया गया? एक और चीज, आप प्रभु यीशु मसीह को लोगों के घर में खाना खाते हुए देखेंगे। लूका अध्याय 7 में एक फरीसी के घर में वो बैठकर खाना खा रहा था, और तब एक पापी स्त्री आती है और लोग कहते हैं अरे क्या ये नबी है, इसको मालूम नहीं है कौन इसको छू रहा है। वो कहा क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। लूका अध्याय 19 में जब जक्कई ने अपने घर में उसको बुलाया, क्यों बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया, वहां पर वो क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। एक स्त्री जो जिसका नाम मरियम है, जटामासी का इत्र लाकर उसके पांव के ऊपर उठेलती है। यीशु उस समय क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। और आप उसी बात को देखेंगे, यहीं पर क्या करते हुए देखते गए, दोहराते हुए देखते गए। और मैं चाहता हूं जो बाइबल सीखना चाहते गए, आप ध्यान से इस बात को देखिए। उसके 28वें वचन में लिखा गया, ये सब बातें कहां पर हो रही हैं? रास्ते में हो रही है। 28वें वचन में लिखा गया, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। 29वां वचन भी पढ़ना भैया। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो रही हो चली है, और दिन अब बहुत ढल गया है। देखिए 2 चीज पर ध्यान दीजिएगा, रात हो रही है, संध्या हो रही है, और दिन ढल चुका है। इसका मतलब है लगभग क्या हो चुकी है? रात हो चुकी है। और प्रभु ये तीनों हैं, ये चेले अपनी समझ नहीं पा रहे। और प्रभु जब आगे जाने लगे, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, एक काम करो, घर चलो, रात हो रही है। आप भले मानुस जान पड़ते हो, आप जो बात कर रहे हो ना बहुत अच्छी मालूम बात कर रहे हो, लेकिन एक काम करो, रात का समय है, आप कहीं मत जाइए। कहां पर आ जाइए? आप हमारे
घर में आ जाइए, अब मैं चाहता हूं। अब आप देखिए, तब वह उनके साथ हाँ। रहने के लिए भीतर गया। भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। कहां खुली उनकी आंखें? जब ये लोग मिलकर क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं भोजन की बात कर रहा हूं तो मैं खाने से बढ़कर एक और चीज की बात कर रहा हूं। पता है क्या? एक दिन यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, और जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं एक काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं भीतर आऊंगा और मैं क्या करूंगा? साथ भोजन करूंगा। हमारा ध्यान भोजन के ऊपर गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बाइबल समझते वो जान नहीं पाएंगे, भोजन बहाना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, वहां पर प्रभु उनके साथ क्या करना चाहते गए? संगति करना चाहते गए। भोजन एक बहाना है। प्रभु मेरे बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया, इसको समझाना। और तब प्रभु कहते गए, मार्था, भोजन एक बहाना है तेरे घर में आने का, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर का वचन सुनाया जाए ताकि लोगों की आंखें खुल जाए। मरियम की आंखें खुल गई और तेरी नहीं खुली। भोजन एक बहाना है। तुझे लग रहा है मैं यहां पर भोजन करने के लिए आया हूं? नहीं, यहां मैं इसलिए आया हूं ताकि इस फेलोशिप के द्वारा आंखें क्या कर दी जाए? खोल दी जाए। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, भोजन एक बहाना था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु की संगति, प्रभु की उपस्थिति हमारी आंखों को क्या करती है? खोलती है। क्यों आपको संडे में आराधना के लिए बुलाया जाता है? ताकि हम भीड़ देखें। ये बात भी सच है, अच्छा लगता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। पता क्यों? क्योंकि जब आप संगति करेंगे, परमेश्वर आपकी आंखों को क्या करेगा? खोल देगा। जब आप संगति करेंगे, परमेश्वर आराधना में अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। जब आप संगति करेंगे, आप परमेश्वर को क्या करने पाएंगे? जानने पाएंगे। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आप सोचिए, एक विश्वासी जब प्रभु से अलग होता है, सबसे पहले क्या बंद करता है? संगति। जिस दिन आपका मूड खराब था, आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहला काम आपने क्या किया? किस बात से आप दूर हो गए? संगति। जब जीवन में पाप आया, कौन सी बात ने आपको पीछे खींच दिया? किस बात से आपने अपने आप को पीछे खींच दिया? संगति। और शैतान कभी नहीं चाहता आप परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की आप संगति में आइए, क्योंकि वो जानता है जब ये लोग संगति में रहते गए, इनका परमेश्वर इनकी कान को खोलता गए, आंख को खोलता गए, और इनकी समझ को क्या करता गए? वो खोल देता गए। जब चेले यीशु के साथ भोजन कर रहे, जैसे कि यीशु ने रोटी ली और उसको धन्यवाद दिया, जैसे कि वे संगति में आते गए, उनकी आंखें क्या हो गई? उनकी आंखें खुल गई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी संगति से मत भागिए। आपको समझ में आए ना आए, चर्च में बने रहिए। आपको कुछ पता लगे ना लगे, चर्च में आते रहिए। आपकी बीमारी ठीक हो ना हो, चर्च में आते रहिए। कोई बात नहीं, अगर आज आपकी आंखें नहीं खुली है, जब आपकी आंखें खुलेगी, सबसे पहला इंसान जो आप देखेंगे, अपने उद्धारकर्ता को आप देखने पाएंगे। हो सकता हमारी बीमारी चंगी नहीं हुई, दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया, लेकिन यीशु करने के लिए सामर्थ्य है। उसकी संगति, उसकी संगति। जितना हम उसकी संगति में रहेंगे, हमारी प्रार्थनाएं बदलते जाएंगी। आप मुझे आपकी प्रार्थनाएं बताओ और मैं आपको आपकी संगति किसके साथ होती है बता सकता हूं। जितना हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, हमारी सोच बदलते जाएगी। शुरुआत में जब मैं नया था तो मैं यही कहता था, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं मशहूर होना चाहता हूं, प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, वहां जाना चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, आज मेरी शायद 1 घंटा अगर मैं प्रार्थना करूं, मेरी 5 मिनट की प्रार्थना होगी, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, उसको आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। लेकिन मेरी 55 मिनट की प्रार्थना ये है, प्रभु मुझे तू चाहिए, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे समझना चाहता हूं,
क्योंकि जितना मैं तेरे निकट आता हूं उतना मेरी आंखें क्या होती जाती हैं, खुलते जाती हैं। शुरुआत निराशा से हुई, शुरुआत हारे हुए चेलों से हुई, शुरुआत कंफ्यूज्ड लोगों से हुई, लेकिन जब यीशु की संगति में वो लोग आए, पता है प्रभु उनकी जिंदगी में क्या करता गया? सबसे पहला काम करता गया, उसके 30वें वचन में लिखा गया, भैया आप पढ़ेंगे मोनू भैया 30। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। 31वां वचन, तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। संगति में पहली चीज जो हुई चेलों के साथ, उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। खुल गई। दूसरी चीज उनके साथ हुई, पता क्या हुआ? और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसको क्या कर लिया? पहचान लिया। पहली बात उनकी आंखें खुली, दूसरी बात उनकी क्या खुली? समझ खुली। ये प्रभु है, ये हमारे साथ इतनी देर से था, हम इसको पहचान नहीं पाए, ये तो प्रभु मेरे साथ चल रहा था। उनकी क्या खुली? उनकी समझ खुली। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जितना हम प्रभु के साथ रहेंगे उतना हम, हिंदी में कहते हैं, संवेदनशील होते जाएंगे। हमारी जिंदगी में हम प्रभु के हाथ को देखने पाएंगे। अच्छा लगा जब जवान भाई ने खड़े होकर गवाही दी। मैं आ रहा था, कईयों के लिए कहो ना कि ये क्या बोल रहा है गवाही में। मैं आ रहा था, बहुत दूर था घर से, ना पैसे थे, कुछ नहीं था। मुझे लगा गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन जब मैं पहुंचता हूं मेरी गाड़ी पंचर नहीं हुई। और जब मैं दुकानदार के पास पहुंचा, उसने कहा पंचर नहीं हुई, हवा कम है। सच कहूं, जब हम प्रभु के नजदीक में रहेंगे ना, हम समझ पाएंगे ये फिर इंसान नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन था? परमेश्वर था। क्योंकि जितने आप संवेदनशील रहेंगे, जितना उसके उपस्थिति में रहेंगे, आप उसको उतना क्या कर पाएंगे? पहचान पाएंगे। जोएल 2.5 साल का था जब वो मेरे पास आया। मेरा बेटा, आपने देखा होगा, वहां को गिटार बजा रहा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो दरवाजा खोल रहा है, मुझे पता है वो कैसे दरवाजा खोलता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कई बार छुप कर आएगा ताकि मुझे डरा सके। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसकी एक एक कदमों की आहट मुझे बताती है वो आ गया है। कई बार जब मैं नीचे खड़ा रहता हूं, वो सीढ़ी से उतर कर आता, मैं कहता हूं जोएल आ रहा है। लोग कहते कैसे मालूम? मुझे पता है, क्योंकि उसके संग में रहता हूं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने परमेश्वर के संग साथ में रहेंगे, हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे लिए उठकर खड़ा हो गया। हमें पता है हम मरे नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर गए। हमें पता है शत्रु ने हमें घेर रखा गए, लेकिन आज भी अगर मैं जिंदा हूं मेरे परमेश्वर की दया से। लोग कहेंगे नहीं, हमें पता है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को क्या करते गए? जानते गए। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, काफी साल पहले की बात है, उस समय मैं बैंगलोर में था। एक हिंदी चर्च में मैं हेल्प करता था, काफी बड़ी चर्च थी, एक बेतेलेजी करके चर्च है, और लगभग हिंदी मलयालम सब मिलाकर 18,000 लोग वहां आते हैं। मैं 2 साल बैंगलोर में था और वहां की हिंदी चर्च में कभी कभी प्रचार करके मदद करता था। एक दिन की बात है, मैं चर्च आ रहा था अपने बाइबल स्कूल से, और आते समय मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज जो मैंने संदेश तैयार किया है, आप उसके द्वारा लोगों को आशीष दीजिए। और मेरे को याद है, अचानक एक समय ऐसा आता है जैसे परमेश्वर मेरे दिल को बहुत भर देता है। मैं अपनी गाड़ी रोक कर एक जगह रुक जाता हूं, और मुझे आज भी याद है मेरे आंखों से टप टप करके आंसू गिरते जा रहे हैं, और एक आवाज मैं सुनता। मैं ये नहीं कहूंगा स्वर्गदूत की आवाज थी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर से एक आवाज आती है। और उस दिन का प्रभु ने कहा, किशोर जब तू आज प्रचार करे तो कई माओं से एक बात जरूर कहना, मेरी कई बेटियों से एक बात जरूर कहना। कई बार तुम्हें ये लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं फल लेकर नहीं आ रही। आपकी प्रार्थना, कितने साल से प्रार्थना करें, आपके पति को नौकरी नहीं मिली। कितने साल से आप दुआएं कर रही हैं, आपके बच्चे नहीं बदले। कितने साल से आप प्रार्थना कर रहे गए, आपके बेटे अभी भी शराबी हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आए। लेकिन उस दिन प्रभु ने मेरे से कहा, मेरे लोगों से कहा, अगर आज भी तुम्हारा पति जिंदा है वो तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण है। यदि आज भी आपके बच्चे मिट नहीं गए क्योंकि परमेश्वर की दया के कारण, और आज भी अगर तुम धरती पर बने हो मेरी दया और मेरी करुणा के कारण बने हो। क्यों हम इस बात को कहते गए? क्योंकि हम उसको क्या करते गए? हम उसको समझते गए। तो चेलों की दूसरी बात यह हो गई, प्रभु ने उनकी क्या किया? प्रभु ने उनकी आंखों को और उनकी समझ को खोला। प्रभु की संगति से एक और चीज मिली, पता है क्या मिली?
ये दुखी होकर आ रहे थे। ये चेले थे, अधिकांश चेले कहां रहते गए? यरूशलेम में। सारे लोग यरूशलेम में थे और ये उम्मीद में थे प्रभु जी उठेगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मैं विश्वास करता हूं ये वो चेले थे जो सेवा छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए कहां लौट कर आ रहे थे? गांव में लौट कर आ रहे थे। बस बहुत हो गया। कुछ कहते वो जी उठा, कुछ कहते नहीं जी उठा, कुछ कहते वो भविष्यवक्ता था, कुछ कहते गए, हमें नहीं मालूम। हमें लगता है जो भी अब तक था कंफ्यूजन था, लेट्स गो बैक, अब ये वापस चले। लेकिन उस रात एक और काम हुआ और वो काम ये है ना, लव दिस वन, ये मुझे बहुत पसंद है। और क्या हुआ? 33वें वचन में लिखा गया, वे उसी घड़ी उठकर कहां की तरफ लौट गए? यरूशलेम की तरफ। कहां से आ रहे थे? यरूशलेम से आ रहे थे। कहां जा रहे थे? इमाउस जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? कंफ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा, खत्म हो गया। और वो कहते आप बाय बाय, यरूशलेम कभी नहीं जाएंगे, वो कंफ्यूजन की जगह है। लेकिन जब प्रभु ने उनकी आंखों को खोला, प्रभु की संगति में जब वो लोग आए, उनके जीवन में पता एक और चीज मिली। उनके जीवन में उनको एक उद्देश्य मिला और वो उद्देश्य ये था, हमें यरूशलेम जाने की जरूरत है, हमें यरूशलेम में लौटने की जरूरत है। जहां से हमने शुरू की वहीं हमें फिर जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रभु पर हमने भरोसा रखा था वो धोखेबाज प्रभु नहीं है, वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है जो हमारी परिस्थिति में हमारे संग रहता है। आखिरी बात उनकी जिंदगी में एक और आ गई। 33वें वचन में लिखा गया, उसको बोलकर मैं अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। वे यरूशलेम को लौट गए और उन्होंने 11 और साथियों को इकट्ठा पाया और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। कौन है ये लोग? ये लोग वो लोग थे जो कंफ्यूजन और अविश्वास के कारण छोड़कर आ रहे थे, लेकिन जीवन में एक उद्देश्य मिला और एक संदेश मिला। और संदेश क्या था? यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु चमत्कार करने के लिए सामर्थी है। यह नहीं कि प्रभु आज से 2000 साल पहले ही करता था, लेकिन आज भी सामर्थी है। लेकिन हमारी परेशानी पता क्या है? हमारी आंखें नहीं खुली है। और आज हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु अपने वचन से मेरी आंखों को क्या करिए? खोल दीजिए। कुछ दिन पहले मैं बाइबल पढ़ रहा था, एक कहानी है। मैंने कुछ दिन पहले एक YouTube के लिए मैं मैसेज तैयार कर रहा था। एक कहानी मैंने कितनी बार पढ़ी लेकिन कभी समझ नहीं पाया। हाजिरा अपने बेटे को लेकर जाती है और अब्राहम कहता, अब्राहम उसको थोड़ा रोटी देता, पानी देता, कहता जा। अब्राहम लेकर आता, कभी फिर हम लोग देखेंगे, और वो लेकर झाड़ी के नीचे बच्ची को लिटा देती। और थोड़ी दूर जाकर क्या कर रही है? रो रही है, ये सोचकर मेरा बेटा क्या होने वाला है? मरने वाला। और तब प्रभु उसकी आंखों को क्या करते गए? खोलते गए। और आंखों को जब खोला, वो क्या देखने पाई? एक कुआं देखने पाई। वहां ये नहीं लिखा प्रभु ने कुआं खोदा था, उसी समय प्रभु ने कुआं खोल दिया, ये नहीं लिखा है। प्रभु ने कहा, प्रभु वचन में लिखा, उसने क्या किया? उसकी आंखों को खोला और वो क्या देखने पाई? एक कुआं। कुआं वहां पहले था। कैसे था पहले हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करता हूं काफी साल पहले, क्योंकि मरुभूमि है, शायद हाजिरा के समान कोई वहां से पहले गया और ये कहने लगा, प्रभु मैं मरने वाला हूं। और प्रभु ने उसके लिए वहां पर कुआं खोदा। हाजिरा के लिए उसको खोदने की जरूरत नहीं थी, हाजिरा के लिए सिर्फ उसको आंखों को खोलने की जरूरत थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5 रोटी और 2 मछली से हजारों की भीड़ को खिलाने वाला परमेश्वर, उसने जो चमत्कार पहले किया था वो आज भी कर सकता है, लेकिन आपकी मेरी आंखों को वो पहले खोलना चाहता है। आपकी मेरी आंखों को वो खोलना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या आज हम कंफ्यूज्ड हैं, डरे हैं, अविश्वासी हैं? वो हमसे रास्ते में आकर हमें समझाना चाहता है। प्रभु कहता है, जब तुम्हारे अंदर अविश्वास आए, डर आए, मेरे वचन के पास लौट कर आओ। मेरे वचन के पास लौट कर आओ। मेरे वचन के पास लौट कर आओ।
मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, क्या तू डरी है? मेरे भाई, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, क्या तू डरा हुआ है? प्रभु के वचन के पास लौट कर आओ। आप पूछेंगे पास्टर क्या होगा? जब आप वचन के पास लौट कर आएंगे, आप उसमें यीशु मसीह को देखने पाएंगे। जब आप प्रभु को देखेंगे, वो आपकी आंखों को खोल देगा, हारी हुई जिंदगी को वो विजय में बदल देगा, झुके हुए सिर को वो ऊंचा उठाकर सीधा कर देगा। उसकी संगति में आइए, उसकी इस वचन के साथ संगति करिए, उसके भक्तों के साथ संगति करिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। वो आपके मेरी जिंदगी को बदलने के लिए विश्वास योग्य है। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाए यीशु नासरी। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, फिर ना रहेगा यूं दास तू। आजा यीशु मसीह के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, फिर ना रहेगा यूं दास तू। आजा यीशु मसीह के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा यीशु मसीह के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में हम भी उन दो चेलों के समान देखकर भी अंधे बन जाते हैं, हाजिरा के समान देखकर भी अंधे बन जाते हैं। कई बार कुआं हमारे बगल में और हम रो रहे हैं, प्रभु मार खोली। प्रभु जी, कई बार हमें मार खोलने से ज्यादा ये दुआ करने की जरूरत है, मेरी आंखों को खोल दीजिए पिता, ताकि मैं तेरे अद्भुत बातों को देखने पाऊं, समझने पाऊं। आज हम दुआ करते हैं, जैसे आपने माउस के मार्ग में उन दो चेलों की आंखों को खोला, हमारी आंखों को भी खोलिए, ताकि आपकी व्यवस्था को हम समझें, जीवन में एक उद्देश्य पाए, और तू जिंदा है इस बात की हम गवाह बन जाए। हमने से हर एक पे तेरी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन। क्यों ना जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने वचन के द्वारा आशीष को पाया? सर, आप पर बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आपने हमारी आंखों को खोल दिया। और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन पर, आपका परिवार को, आपके बेटे को और आपकी सेवकाई को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। और आपके लिए हम लगातार दुआ करते रहेंगे। और ये समय रहेगा कि मैं
निवेदन करूंगा प्रार्थना के साथ आज की सभा का अंत करें। हमारे बीच में हमारा सेक्रेटरी साहब हैं, प्रार्थना करेंगे और जो भी सूचनाएं हैं वो हमारे सामने रखेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे खुदावंत प्रभु जी आप कितने दयालु और कृपालु और महान परमेश्वर है मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपकी दया आपकी करुणा प्रभु जी हमारे लिए बहुत है मेरे खुदावंत। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है मेरे खुदावंत। सच में मेरे खुदावंत प्रभु जी आपके दास से सुना मेरे खुदावंत, जब हम लोग आपकी संगति में रहते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारे मन हमारी समझ खुल जाती है मेरे खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया। आज से प्रभु जी हम सब मेरे खुदावंत ये वचन अपने हृदय में रखकर एक निर्णय लेकर जाएं मेरे खुदावंत प्रभु जी। हम कभी भी मेरे खुदावंत आपकी उपस्थिति से दूर ना जाएंगे मेरे खुदावंत प्रभु जी, बल्कि आपकी संगति में और बढ़ते जाएंगे प्रभु जी, आपकी संगति में और बढ़ते जाएंगे मेरे खुदावंत प्रभु यीशु। अब आप पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो महान परमेश्वर। खास तौर से तेरे दास के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने सामर्थ बल शक्ति के साथ उन्हें इस्तेमाल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। अब उनको उनके बच्चों को उनकी पीढ़ी तक को आशीष करें मेरे खुदावंत प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावंत, उनको और बढ़ाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। लीड करने वाले तेरे दास को भी तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। उनको भी प्रभु जी आप अपनी सेवकाई में और बढ़ाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। खास तौर से जिन जिन लोगों ने प्रभु जी आज तेरे वचन को सुना है प्रभु जी और अपने हृदय में बसाया है मेरे खुदावंत प्रभु जी, आप उनके साथ बातचीत करें मेरे खुदावंत प्रभु जी। उनकी आंखें खोले मेरे खुदावंत और वो आने वाले दिनों में कहें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो भला परमेश्वर है मेरे खुदावंत प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। अब्बा पिता स्वर्गीय भंडार खोलकर हम सबको मेरे खुदावंत प्रभु जी ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है और जल्द ही उत्तर दिया है मेरे खुदावंत प्रभु जी। सारा आदर जलाल आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सूचना है सर।